हेलो फ्रेंड्स, भावना का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय मिथिला, जय मैथिली। कोजगरा आप सभी लोग अच्छी तरीके से मनाएं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जितने दुल्हा हैं और जितनी भी दुल्हनें हैं सभी को मिथिला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। अच्छे से कोजगरा मनाएं, कुल देवी आप सभी का कल्याण करे। तो जाने कोजगरा का विधि कैसे करें। कोजगरा में आप सभी को जितना सामर्थ्य है उतना करें, ज़्यादा से ज़्यादा है तो ज़्यादा करें, नहीं तो जितना है उतने में ही करें। कोई नियम नहीं है कि इतना ही करना होगा या करना चाहिए। कोजगरा में पान, मखान, डाला, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, जितना आदमी घर में है सभी के लिए प्लेट लड़का के ससुराल से आएगा, यानी कि लड़की पक्ष के तरफ से आएगा। जितना मेंबर हैं सभी के लिए पान, सुपारी, जनेऊ, लौंग, इलायची, रुमाल सभी डाला के ऊपर डाल रखा जाएगा। उसके बाद डाला पर खराम, छाता, बेंत, पीढ़ी के पीछे में गाली लिखा जाता है, जो कि आप मजाक के लिए लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है। और ये मजाक लड़का के बहन यानी कि लड़की की जो ननद है उसके लिए लिखा जाता है, समझ समधन के लिए लिखा जाता है। तो इसमें कोई भड़कने वाली बात नहीं है, ये मिथिला का परंपरा शुरू से ही चला आ रहा है। उसके बाद आता है चूड़ा, दही, मखान। आप जितना दे सकते हैं उतना दे। डाला पर नारियल डाले, चांदी का पान, सुपारी डाले। चांदी का नहीं है तो हरा पान ही डाले। पान, सुपारी, मखान का बहुत महत्व है। कोजगरा में कहा जाता है कि पान, मखान स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। शरद पूर्णिमा के रोज़ कोजगरा मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा क्यों होता है ये हम बता रहे हैं आपको। शरद पूर्णिमा के रात में ही कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास किए थे। इसी के कारण शरद पूर्णिमा के रात में कोजगरा होता है। कहा जाता है कि कोजगरा यानी शरद पूर्णिमा के रात में आप खीर बना के बाहर में ओस में डाल दें, खुली आसमान के नीचे, तो इससे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि वो रात में भोग लगाते हैं और फिर आप पुनः उसको दिन में अपने परिवार के सभी मेंबर, जितने बड़े बूढ़े बच्चे हैं सभी को खिलाएं। तो ये बहुत शुभ माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण का प्रसाद हुआ, गोपियों का प्रसाद हुआ। उसके बाद रामचंद्र भगवान का भी कोजगरा हुआ था। अभी तक जनकपुर में रतौली से भार आता है और भगवान का कोजगरा होता है। भगवान का जो मंदिर है जनकपुर में, राम मंदिर है, वहाँ पर भगवान राम का चुमौन होता है और भार आता है। हमारे मिथिला में कोजगरा विद्यापति के समय से चला आ रहा है। ये कोजगरा कोई साधारण नहीं है। पान, मखान, समधी जी आते हैं, समधी जी का सत्कार करते हैं, उन्हें चावल दिया जाता है खाने में। अब तो चावल पहले ही खिला दिया जाता है, गाना गाने के बाद ही समधी जी को खाना खिलाया जाता है। कौड़ी बाटी चांदी का रहता है, फूल का थाली दिया जाता है, उसी थाली में साला के साथ कौड़ी खेलने की परंपरा चली आ रही है। अगर साला नहीं है तो भाभी के साथ खेला जाता है ये कौड़ी का खेल। चुमौन का धान रंगा हुआ रहता है, दूब, धान, पान, सुपारी, दही ये सब लड़का के हाथ में डाल दिया जाता है। उसके बाद भार में जो आता है खाजा, लड्डू, मिठाई, रसगुल्ला, चूड़ा, दही, विभिन्न प्रकार के फल, जितना सामर्थ्य है आप उतना 7 प्रकार के, 5 प्रकार के, 11 प्रकार के जो डालना चाहते हैं वो आप डालें। अगर नहीं है तो कम से कम आप 5 प्रकार का भी दे सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है तो उसके बाद 5 सेट कपड़ा आता है, पाग, चंदन, काजल लगा कर के बैठाते हैं चुमौन करने के लिए। जितना आदमी है सभी चुमौन करते हैं, जितना चुमाओ उतना अच्छा होता है। मखान दादा पापा लुटाते हैं। चुमौन के समय छाता पर मखान लुटाया जाता है, ये परंपरा शुरू से ही चली आ रही है।
पान लगा करके आता है। अब दिखावे का समय आ गया है। जो वो 15 किलो दिया तो हम 25 किलो देंगे, वो 25 किलो दिया तो हम 30 किलो देंगे। आप अपना संस्कृति आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपना धर्म, संस्कार, संस्कृति को हमेशा रखना चाहिए। संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आप लोग कोजगरा खूब अच्छे से मनाएं। जिनके घर में नया शादी हुआ है तो उनके वो तो करेंगे ही, जिनके घर में नहीं है वो भी पान, मखान, केला, दही खाते हैं। पहले भगवान को चढ़ा लें, फिर सभी लोग खाएं, तो ये प्रसाद के रूप में हो गया। और कुल देवी को पहले भोग लगा लें, उसके बाद विभिन्न प्रकार का खाना बनाएंगे। कोजगरा के समय पहले अर्पण डालें, फिर पीढ़ी उसके ऊपर डाला, तब धान, मिठाई, पान, सुपारी, जनेऊ, दही, उसके बाद चुमाओन करेंगे। चुमाओन के बाद कौड़ी खेला जाता है, और ये खेला साला और भाभी के साथ खेला जाता है। माँ आंगन में मखान लुटाएंगी और पापा, दादा, चाचा, नाना जो है वो दरवाजे पे लुटाएंगे। आप सभी को कोजगरा का बहुत बहुत शुभकामना। कोजगरा खूब अच्छे से मनाएं। कोजगरा ये आज से नहीं, सनातन धर्म का अहम पर्व है। हमारे मिथिलांचल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मिथिला, जय मैथिली। आप सभी को भावना का बहुत बहुत शुभकामना, नमस्कार। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग कोजगरा बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। कोजगरा में ज़रूर पान, मखान खाएं। कहा जाता है कि पान खाने के बाद जिस तरीके से आपके मुंह में लाली आती है, पान स्वर्ग में भी नहीं मिलता है, पान मखान स्वर्ग में भी नहीं पाया जाता है। इसीलिए हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं, क्योंकि ये सनातन धर्म का अहम पर्व है। इसको सभी लोग मनाएं, सभी प्यार से रहे, मिलजुल के रहे। अगर आपके घर में नहीं है तो जिस किसी के यहाँ कोजगरा हो रहा है, आप मांग के भी ज़रूर लाएं और ज़रूर खाएं। और माँ कुल देवी को ज़रूर पान, मखान, दही, केला ये प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं। तो मेरे वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।